हमें बताया गया है कि जो मेहमान होता है वो खुदा की रहमत होता है, और ये हकीकत भी है। जिस घर में मेहमान आ जाए ना तो उसे खुदा की रहमत तसव्वुर करके ही हमें डील करना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। उसकी खिदमत करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है, और जब हम उसको मेहमान को खुदा की रहमत समझ के डील करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से वाकई हमारे ऊपर फिर रहमत बरसना शुरू हो जाती है। ये एक बिल्कुल अटल हकीकत है। अभी देखिए कि जब हमारे पास कोई मेहमान आता है तो अगर हम अपने माथे पे बल डाल लें, मुंह बना लें, ये किस वक्त आ गया। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो अपने घर में, जब उनके घर में कोई मेहमान आता है तो वो बड़ी परेशानी का इजहार करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहमान को जब आप खुदा की रहमत समझेंगे तो वो खुदा की रहमत ही बनेगा। ठीक हो गया जी। अभी इसके ऊपर मैं एक आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहानी सुनाता हूँ। कुछ मेहमान भी ऐसे होते हैं कि आप तो उनकी खिदमत करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो मेहमान बार बार कहते हैं नहीं जी रहन दो जी, बस कर दो जी, नहीं जी मैं खा के आए जी, मैं पी के आए जी। तो इस तरह के मेहमानों को डील करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मेरे पास एक कहानी है, वो आपके सामने रखता हूँ। इंशाल्लाह आप भी उससे इस्तेफ़ादा करें। बहावलपुर की बात है कि वहाँ पर एक बाबा जी रहते थे, और उन बाबा जी के बारे में ये मशहूर हो गया कि ये बाबा जी जो हैं ये अपने जो मुरीद हैं ना उनको ये मारते हैं, छितर भी मारते हैं और डंडे सोटे जो हैं स्टिक्स से भी मारते हैं। बहुत मशहूरी हो गई, और जब मशहूरी हो गई समझें वो एक तरह से बदनाम हो गए कि ये जी 2 नंबर पीर है, ये अपने मुरीदैन के ऊपर जुल्म करता है, जो इनके फॉलोअर्स इनके पास आते हैं उनके ऊपर जुल्म करता है। तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बंदा, जर्नलिस्ट था, वो जो है उसके दिमाग में जब ये बात आती है तो वो कहता है यार ये कैसे हो सकता है, मैं जो है ना इस बाबा जी को एक्सपोज करूँगा, और एक्सपोज करने से पहले, इसके ऊपर स्टोरी लिखने से पहले मैं वहाँ पर जाऊँगा और तहकीक करूँगा कि क्या ऐसा है या नहीं है। वो जो सहाफ़ी है वो वहाँ जाता है, बाकायदा सफ़र करने के बाद जब उस डेरे पर पहुँचता है, वहाँ पर वो क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है लोगों का, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो भी लाइन में लग के इंटर होता है डेरे के ऊपर, और डेरे के ऊपर जैसे इंटर होता है तो उसको एक पास दे दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद उसको गाइड किया जाता है फ़लाँ जगह पे चले जाएं, और वो वहाँ पे जाके रिसेप्शन बनी होती है और वहाँ पे लिखवाता है कि मैंने जो यहाँ के पीर साहब हैं, बाबा जी हैं, मैंने उनसे मिलना है। तो वो उनको बताते हैं कि ये आपका नंबर है, आप यहाँ इंतज़ार कीजिए और आपको बुला लिया जाएगा और आपकी मुलाकात हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद एक बंदा उस सहाफ़ी के पास आता है और उसे कहता है कि आइए आपसे बाबा जी ने मिलना है और आपकी मुलाकात बाबा जी से करवाते हैं। तो वो सहाफ़ी उठता है और वो चला जाता है उस कमरे में जहाँ पे बाबा जी बैठे होते हैं। बाबा जी बैठे होते हैं, बाबा जी को वो जाके सलाम करता है। सलाम के बाद एक दूसरे से हाल अहवाल पूछा जाता है। हाल अहवाल पूछने के बाद बाबा जी उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप आए हमारे पास, आपने हमें खिदमत का मौका दिया, आप तशरीफ़ लाए, हमें बड़ी खुशी हुई। आप अभी जाइए और बाहर हमारे जो सामान और चीज़ें डेरे पे विज़िट कीजिए और देखिए चीज़ों को, मामलात को देखिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी ये कह के उस बंदे को उस कमरे से निकाल देते हैं। वो जैसे ही उस कमरे से बाहर, जो एग्ज़िट वाला रास्ता होता है, वहाँ से जब बाहर निकलता है तो वहाँ देखता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मशरूबात लगे हुए हैं। जिसने शरबत पीना है, दूध पीना है, उनके लिए उस चीज़ का इंतज़ाम मौजूद है। जिसने चाय पीनी है वो उसके लिए चाय का इंतज़ाम मौजूद है। खाने का भी जो है वो खाने का भी इंतज़ाम मौजूद है, हर किस्म के खाने लगे हुए हैं। तो वो वहाँ पे मंज़र देखता है कि कुछ लोग तो खाने पीने में मसरूफ़ हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई शरबत पी रहा है, कुछ खाना खा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो वहाँ पे अवेलेबल हैं वो कुछ लोग खा रहे हैं। और उससे थोड़ा दूर वो देखता है कि कुछ लोगों को वाकई जो है छितरों से मारा जा रहा है, कुछ लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कुछ लोगों को धक्के दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को स्टिक से मारा जा रहा है।
तो वो सारा मंज़र देखता है और सारी चीज़ें देखने के बाद वो हल्का सा उधर से रिफ़्रेशमेंट भी करता है, दूध पीता है, कुछ चीज़ें वो टेस्ट करने के लिए सहाफ़ी था तो उसने तकरीबन सारी चीज़ें टेस्ट की कि टेस्ट भी चेक करता हूँ यहाँ पे कैसा। जब चीज़ें टेस्ट कर रहा था, करते करते उसका रास्ता उन्होंने बदल दिया और उसको एक और रास्ते से वहाँ से डेरे से बाहर निकाल दिया। और जब डेरे से बाहर निकालने लगे तो वहाँ जाते हुए एक तोहफ़ा भी पेश किया कि ये आपका तोहफ़ा है और आप जाइए। तोहफ़ा लिया, बड़ा खुश हुआ, वहाँ से चला गया। 2-3-4 मील जब वो दूर जाता है फिर उसके ज़हन में आता है कि यार मैं तो यहाँ पर एक काम से आया था और मैं तो पता करने आया था कि ये जो इधर छितर परेड होती है या जो मारा जाता है मुरीदों को, ये क्यों मारा जाता है, मैं तो ये इसकी तहकीक करने आया था। तो मेरे ज़हन में तो ये बात रही नहीं है, बात निकल गई है। तो वो दोबारा वापस आता है। वो सहाफ़ी जब वापस आता है तो वापस आके दोबारा उसी तरह लाइन में लगता है और जहाँ रिसेप्शन पे जाके वो बताता है कि मैंने बाबा जी से मिलना है। तो वो बाबा जी का मिलने का बताते ही उधर से एक और बंदा आ जाता है। वो कहता है सहाफ़ी को बाबा जी अंदर बुला रहे हैं। वो बड़ा परेशान होता है कि बाबा जी को किसने बता दिया है कि मैं दोबारा आ गया हूँ। तो खैर वो जब अंदर जाता है तो बाबा जी तन्हाई में उसके साथ बैठते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ मेरे पुत्र तू पहले वो गल क्यों नहीं पूछी। और परेशान होता है कि ये बाबा जी को तो सारा पता है, ये इनको कैसे पता है। लगता है कि बाबा जी वाक़या को पहुंची हुई चीज़ हैं, कोई एक अच्छी अल्लाह की बरगज़ीदा हस्ती हैं कि अल्लाह ताला इनको ये इल्म भी अता कर देता है, इस तरह से भी मदद कर देता है अपने बंदों की कि ये अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया है अपने बंदे को कि जो ना ये सहाफ़ी इसलिए आया था, इस तरीके के लिए आया था। तो वो बड़ा परेशान होता है, कहता है बाबा जी आपको सारा पता है तो फिर मुझे बता दीजिए, जवाब भी दे दिए। उससे बोला नहीं अपनी ज़ुबानी पूछ। तो पूछता है कि ये क्या मामला। उसने बोला आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ मामला जो आप सवाल कर रहे हैं। साफ़ी कहता है नहीं जी मेरे साथ तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला देखो बेटा, जब आप हमारे डेरे पर आए हैं, हमारे घर पर आए हैं, तो आप हमारे मेहमान बनकर आए। जब आप हमारे मेहमान बनकर आए तो आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। आप खुदा की रहमत बनकर आए, मेहमान बनकर आए, आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। और जब यहाँ पर लोग आते हैं तो जब हम उनको कहते हैं कि ये दूध पीजिए, चाय पीजिए या मशरूबात लीजिए, पीजिए, खाना खाइए, इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो आगे से बड़े नखरे करते हैं कि नहीं जी मैनू भुख नहीं जी, मैं खा के आए जी, और कुछ बड़े अदब की वजह से जी हम पीरों के डेरे पे आए हैं तो हम नहीं खाएंगे, और कुछ इस तरह के नखरे, कुछ अपने आप को अवॉइड करते हैं, हाइजीनिकली अपने आप को बेहतर समझते हैं कि ये शायद पता नहीं किस तरह की चीज़ें बनी होंगी। तो मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की वो ज़िद करते हैं, पंजाबी में जिसको अड़ी कहते हैं, अड़ जाते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं खाना, मैं नहीं पीना। तो वो कह रहे हैं, बाबा जी ने कहा कि जितनी वो अड़ी करते हैं, जितनी वो ज़िद करते हैं, उस लेवल का हम उनको ट्रीट करते हैं। जो हल्की फुल्की हाँ ना करके कर लेते हैं उनको धक्के शक्के मार के समझा दिया जाता है। जो ज़्यादा अटक अड़ जाते हैं, ज़्यादा ज़िद कर लेते हैं, फिर उनको उस हिसाब से छितर परेड, डंडा परेड ये की जाती है ताकि उनको बताया जाए कि आप हमारे मेहमान हैं और आपकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, और हमारे फ़राइज़ में जो खलल डालेगा हम उसको सीधा करना भी जानते हैं। तो मेरा ख़्याल है, मेरा ये ज़ाती तजर्बा भी है कि मेरे पास ऑफ़िस में बेशुमार दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत सारे दोस्त आते हैं, वो जब उनको चाय की ऑफ़र की जाती है या कुछ उनसे पूछा जाता है तो वो इसी तरह के कहते हैं नहीं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें नहीं। तो फिर मैं उनको ये कहानी सुनाया करता हूँ कि मैं तो उस बाबा जी का मुरीद हूँ, मैं जो ये कहानी सुनाई कि उस बाबा जी का मुरीद हूँ, तो वो तो ऐसे किया करते थे। तो वो फिर बड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो फिर इनकार भी नहीं करते बल्कि ख़ुद से बताते हैं कि हमारे लिए ये मंगवाया जाए, ये मंगवाया जाए। तो यकीन कीजिए जब भी आपके पास मेहमान आता है तो उसकी दिल से इज़्ज़त कीजिए, दिल से उसकी कदर कीजिए, दिल से उसकी खिदमत कीजिए। तो फिर जाके देखिएगा कि वो मेहमान जब आया था तो आप परेशान थे, तो उसके जाने के बाद इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि वो मेहमान अल्लाह की रहमत है। और जब अल्लाह की रहमत आपके घर में आई है तो उसको अगर आप खुले दिल से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से वेलकम नहीं करेंगे तो फिर वो रहमत नहीं, जो आपने सोच लिया वो ज़हमत ही बन जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि अभी ये मेहमान आ गया है, इसके लिए मैं रोटी का इंतज़ाम कैसे करूँगा, चाय का इंतज़ाम कैसे करूँगा, या कुछ लोग तो माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की उनकी सोच है कि वो उन्होंने अगर बिरयानी बनाई हुई है तो वो उस वक्त तक बिरयानी का ढक्कन ही नहीं खोलते जब तक वो मेहमान उठ के नहीं जाता कि मेहमान उठ के जाएगा तो हमने बिरयानी खानी है। तो ये इन ऐसी चीज़ों में उनको शामिल कीजिए। वो अल्लाह की रहमत है, उसको रहमत समझेंगे तो वो रहमत बनेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। हमें अल्लाह की जो
दी हुई ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के पैमाने के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे दे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, करम करे।